सुप्रभात बच्चों। मैं नंदिनी क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज से क्लास 9th की आपकी हिंदी अध्यापिका। बच्चों, मेरे पास आपके बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि आप कितनी कॉपी बनाएंगे और कौन सा खंड किस कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों, घर में यदि आपके पास कई कॉपियाँ उपलब्ध हैं, कई उत्तर पुस्तिकाएं हैं, तो आप अलग अलग खंड की अलग कॉपी बना सकते हैं। नहीं तो बच्चों, अगर आपके पास एक ही कॉपी है तो आप सारे प्रश्न जो भी मैं लिखवा रही हूँ, जो भी खंड है, ये आप एक ही कॉपी में भी लिख सकते हो। और अगर अलग अलग कॉपियाँ हैं तो आप अलग अलग लिख लो तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की ये समस्या का समाधान हो गया होगा और आगे से आप ऐसे प्रश्न नहीं करोगे और जो भी आपको पढ़ना है, जो भी पाठ है, उससे संबंधित प्रश्न करोगे। बच्चों, आज हम गद्य खंड से पाठ 1 प्रताप नारायण मिश्र जी की जीवनी पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आपकी मोबाइल स्क्रीन पे प्रताप जी के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दर्शाए जा रहे हैं। इनको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और स्मरण कर लीजिएगा। बच्चों, पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म 1856 ईस्वी में उन्नाव जिले के बैजे गांव में हुआ था। इनके ज्योतिषी पिता पंडित संकटा प्रसाद मिश्र सपरिवार कानपुर आकर रहने लगे। यहीं पर आपकी शिक्षा दीक्षा हुई। ये ज्योतिषी का व्यवसाय न अपनाकर साहित्य की ओर प्रवृत्त हो गए। कानपुर के रंगमंच तथा वहाँ की साहित्यिक संस्था रसिक समाज से आपका निकट संबंध था। घर पर ही मिश्र जी ने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, बांग्ला, अंग्रेजी आदि भाषाओं पर अपना अधिकार पा लिया। पंडित प्रताप नारायण मिश्र साहित्यकार होने के साथ साथ सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक संस्थाओं से संपर्क था इनका। भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व से आप इतना प्रभावित हुए कि वे उन्हें अपना गुरु ही मानने लगे। नव जागरण का संदेश घर घर पहुंचाने के लिए आप ब्राह्मण पत्रिका का आजीवन संपादन करते रहे। मिश्र जी विशिष्ट प्रतिभा के धनी थे। कानपुर में आपने नाटक सभा नामक संस्था की स्थापना भी की। वे स्वयं भारतेंदु जी की भांति कुशल अभिनय भी किया करते थे। आप विनोद हास्य के व्यक्तित्व से विशेष प्रसिद्ध थे। केवल 38 वर्ष की अल्पायु में 1894 ईस्वी में माँ भारती का यह सपूत स्वर्गगामी हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। खड़ी बोली गद्य के निर्माताओं में आपका प्रमुख स्थान है। आपने साधारण तथा गंभीर दोनों विषयों पर सुंदर निबंध लिखे हैं। बात, बुढ़ापा, दांत, भौं, रिश्वत, धोखा, बंदरों की सभा के अतिरिक्त मरे को मारे शाहमदार, समझदार की मौत आदि। मिश्र जी ने अपनी अल्पायु में लगभग 40 पुस्तकों की रचनाएं की, जो इस प्रकार है। इनका निबंध संग्रह है प्रताप पीयूष, प्रताप समीक्षा, निबंध नवनीत आदि। इनके नाटक है गौ संकट, हठी हमीर, भारत दुर्दशा तथा कली प्रभाव। प्रहसन है ज्वारी, खुआरी, समझदार की मौत आदि। इनकी काव्य रचनाएं हैं मानस विनोद, दंगल खंड, प्रताप लहरी, प्रेम पुष्पावली, मन की लहर आदि। इन्होंने संपादन किया 1880 ईस्वी में ब्राह्मण मासिक पत्रिका, जो कानपुर से मुद्रित हुई, जिसका इन्होंने आजीवन संपादन किया। हास्य व्यंग्यात्मक कविताओं के क्षेत्र में प्रताप नारायण मिश्र का अग्रणी स्थान है।
प्रेम घन की भांति उन्होंने लावनी शैली में अनेक कविताएं लिखी। इनकी भाषा शैली, आपकी भाषा सरल, सुबोध, मुहावरेदार तथा प्रवाह युक्त है। बच्चों, हिंदी साहित्य में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चों, ये है प्रताप नारायण मिश्र जी की जीवनी। आप संक्षेप में अपनी उत्तर पुस्तिका में इसको लिख करके स्मरण कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगली क्लास में फिर मिलते हैं बच्चों। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए।